चलिए लाइव स्टार्ट हो गया। जो कनेक्ट हुए हैं जल्दी से ऑडियो के बारे में बता दीजिए। ऑडियो मेरा सही है? ऑडियो सही है, जल्दी से बता दीजिए। हम बात करते हैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स का। जो अब न्यू लेसन स्टार्ट होगा वो 10 का बुक स्टार्ट होगा, और क्लास 10 को तो सारा रिवीजन करना ही है। तो बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इससे पहले लीनियर इक्वेशन। आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन, अब है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग वन वेरिएबल की बात करेंगे। तो अब देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म आप पहले भी इक्वेशन पढ़े, x प्लस 5 इक्वल टू 12। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके बाद आपने पढ़ा x प्लस वाई इक्वल टू, मान लो जो भी लिख लो, 17। यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका भी आपने फॉर्म पढ़ा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यानी राइट साइड 0 कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया? ए। कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या हो गया? बी। जो कांस्टेंट टर्म है उसको सी। तो अभी अब बात करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या है जनरल फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहां पर कंडीशन क्या है। यहां एक कंडीशन है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो जनरल फॉर्म। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एक्स स्क्वायर ही होगा, ऐसा भी हो सकता है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, यानी एक स्क्वायर के फॉर्म में होना है। ठीक है, लेकिन बुक वगैरह में क्या होगा? जनरल फॉर्म आपको दिखने को मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बेसिस पर हम कुछ इक्वेशंस पहले लिखते हैं। जैसे लिखे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, ए का वैल्यू 2 है। लेकिन अगर हम लिखें 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें a का वैल्यू 0, इसमें क्या है? a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5। हम लिखें एक्स स्क्वायर
-25 इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0। क्यों? x नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ x होता है b। और लास्ट यानी कांस्टेंट c का वैल्यू -25। तो इक्वेशन से आपको ए बी सी भी निकालने आना चाहिए। तो क्या है, a का वैल्यू 0 हो गया तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए 12x² माइनस 5x इक्वल टू 10। तो a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 5 -5 और c का वैल्यू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब इसमें एक टर्म आता है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट क्या होगा? x का वह वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ x के टर्म में है तो x, y में रहेगा तो y। वैल्यू ऑफ x फॉर वैल्यू ऑफ x या दैट वैल्यू ऑफ x, दैट वैल्यू ऑफ x फॉर value of equation becomes 0। वैल्यू ऑफ इक्वेशन becomes 0। x का वह वैल्यू जिसको पुट करने पे, ठीक है, x का कोई वैल्यू जिसको पुट करने पे इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए, उसको क्या कहेंगे? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी रूट्स का मतलब है x की वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जनरली 2 आंसर होगा, लेकिन अब यहाँ पर पहले थोड़ा सा देख लीजिए सॉल्व करने का मेथड। एक मेथड आपने 9 में बहुत बनाया है, तो थोड़ा सा पार्ट उसका कहीं कहीं बनाया दूसरे चैप्टर में, लेकिन आपने मोस्ट पार्ट जो है उसका आपने सॉल्व किया। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन by using factorization। दूसरा मेथड by using quadratic formula, quadratic formula। तीसरा completing square, completing square। मेनली आपको ये दो के बारे में बात करना, आपके बुक में दो दिया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी सीखेंगे। और हम फोर्थ के हैं तो बाय ग्राफिकल मेथड। नहीं पढ़ना है, देखेंगे, टाइम रहेगा तो बता देंगे। तो ग्राफिकल मेथड, फैक्टराइजेशन आपने सीखा है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन का, ठीक है। फैक्टराइजेशन आपको आता है तो देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x² माइनस 7x माइनस 39 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, एक क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है तो आपको यहां से यहां तक का फैक्टराइजेशन आपको आता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके।
तो जो कनेक्ट है जल्दी से कमेंट में आप इसका फैक्टर करके दीजिए, केवल आंसर आप भेजिए कि आप इसको फैक्टराइज करिएगा तो क्या होगा। तो यही सब 9 में जिस पे अधिक हम लोग मेहनत कर रहे थे फैक्टराइजेशन, इसी काम के लिए 10 का ही प्रिपरेशन कर रहे थे। क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइड में कर लीजिए 2 इंटू 39, इसको और फैक्टराइज कर लीजिए 3 इंटू 13। अब आप इसको ग्रुपिंग कीजिए, कैसे 7 लाइएगा, 6 और 13 मिल गया। अब इसमें ये सिंबल लगेगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू है। देखिए 2x² लाना क्या है, -7, तो -13x प्लस 6x, ये आपको आ रहा है। इंटू करके भी देखिए 2 इंटू -39 तो माइनस ही आता, तो इंटू करके -13 इंटू 6 ये आ जाएगा, इंटू करके ये आना चाहिए, प्लस माइनस करके यह आना चाहिए, तो -13x प्लस 6x, ठीक है, कर देंगे तो -7x आ गया। अब देखिए यहां से 2x, अब कॉमन करना है, आप यहां पर जानते हैं फैक्टराइजेशन में, तो x कॉमन हुआ, बचा क्या 2x माइनस 30, यहाँ पर 3 कॉमन हो गया 3, तो यहाँ क्या बचा 2x माइनस 13 इक्वल टू 0, 2x माइनस 13 x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपको आ गया। अब यहाँ के बाद जब ये आ गया, आपको फैक्टराइजेशन हो गया, नया चीज यहीं से करना है। अब क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई, देखिए इधर बता रहे a इंटू बी 0, इसका मतलब या तो a 0 होगा या b 0 होगा या दोनों 0 होगा। तो अब क्या कर सकते हैं, देयरफॉर 2x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, दोनों 0 होगा या दो में से एक 0 होगा। 2x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13/2 या और x इक्वल टू -3। लास्ट में आप आंसर फाइनलाइज कर दीजिएगा, x इक्वल टू 13/2 और कॉमा दे दीजिए -3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरली 2 आंसर आएगा, कभी कभी एक ही आंसर दोनों होगा, सेम आंसर होगा, वो देखेंगे कंडीशन। अभी सबसे पहले बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन पे, ठीक है, फैक्टराइजेशन से हम लोग बना, फैक्टराइजेशन आ रहा है, ठीक है, तो पहला काम आपको यही है, क्लास स्टार्ट होगा तब तो हम लोग काम करेंगे ही, कि बैठे हुए लोग हैं तो कुछ थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई भी चलते रहना चाहिए। जो अभी बताए हैं इसमें अगर प्रॉब्लम है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 इंटू 6, ठीक है, माइनस है,
-6 से आएगा 2 इंटू 3। अब लाना क्या है 1x, तो 4 3 से आ जाएगा 1। 2x² -4x प्लस 3x, -4 + 3 -1 आ जाएगा। फिर कॉमन 2x, x -2 प्लस 3 कॉमन x -2 इक्वल टू 0, x -2 और 2x + 3 इक्वल टू 0। तो x -2 देयरफॉर लिखिएगा यहाँ पे x -2 इक्वल टू 0 या 2x + 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 और 2x इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू -3/2। आंसर क्या हो गया 2 एंड -3/2, -3/2। तो कुछ क्वेश्चन 2 3 तक बन जाएगा आपके बुक, और ले लिए हैं बुक तो अच्छी बात है, नहीं तो 10 क्लास का बुक कुछ लोगों के पास होगा, ले लीजिए। तो फिर देखिएगा, फिर कभी हम फार्मूला पे बता देंगे, अभी फैक्टराइजेशन पर आप लोग देखिएगा।